नमस्कार। आज हम फ्यूचर टुडे इंस्टीट्यूट की जो 2025 टेक ट्रेंड्स रिपोर्ट आई है उसके कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारा इरादा है कि जो आने वाले तकनीकी बदलाव हैं और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, उसमें जो विकास हो रहा है और उसका क्या असर होगा उसको थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट साफ दिखाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। मतलब ये सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदल रही है ना? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट में एक टर्म है लार्ज एक्शन मॉडल्स या लैम्स, सुना है? हाँ, लैम्स। बताया गया है कि 2030 तक कोई 125 अरब से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइस होंगे। सोचिए। बाप रे, 125 अरब? हाँ, और ये सब लगातार बिहेवियर का डेटा भेजते रहेंगे। तो ये जो डेटा है ये लैम्स को अपने आप सीखने और फिर एक्शन लेने में मदद करेगा। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि ये ट्रेडिशनल एआई से आगे की चीज है। मतलब ये मॉडल सिर्फ जानकारी प्रोसेस नहीं करेंगे बल्कि उसके बेसिस पर काम भी करेंगे, एक्शन लेंगे। सही। और इसी से जुड़ा हुआ रोबोटिक्स भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है। एआई और जो एडवांस्ड सेंसर आ गए हैं उनकी वजह से रोबोट अब स्ट्रक्चर्ड माहौल के बाहर भी काम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब बदलते माहौल में ढल सकते हैं, मुश्किल काम सीख सकते हैं। तो वो जो रिजिड रोबोटिक्स का टाइम था जहाँ रोबोट बस एक ही काम करते थे बार बार, वो अब खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोबोट शायद अब ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल माहौल में, जैसे कि हमारे घरों में या बिजी सड़कों पर, वहां भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल, संभावना तो यही है। और इसी में एक और मॉडल है ऑटोनॉमी ऑफ एक्सपर्ट्स, AOE। हाँ। इसमें क्या है कि कई सारे स्पेशलिस्ट एआई मॉडल होते हैं और हर मॉडल खुद तय करता है कि वो किसी खास इनपुट या काम के लिए बेस्ट है या नहीं। कोई सेंट्रल राउटर या कंट्रोलर नहीं होता। अच्छा, तो ये ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, शायद ज्यादा एफिशिएंट भी। हाँ, पोटेंशियली ज्यादा एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल। इस बीच ग्लोबल लेवल पर एआई में इन्वेस्टमेंट भी तो देखिए, जबरदस्त हो रहा है। हाँ वो तो है। फिगर्स क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $10 बिलियन लगा दिए। अमेज़न और गूगल ने मिलकर एंथ्रोपिक में करीब $6 बिलियन डाले हैं। बाप रे, 10 बिलियन, 6 बिलियन। हाँ, तो ये दिखाता है कि बिग टेक एआई को कितना सीरियसली ले रही हैं। मतलब फ्यूचर का कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मान रही हैं। कोई पीछे नहीं रहना चाहता। और चीन का भी जिक्र आता है अक्सर। बिल्कुल, चीन भी एक बड़ी एआई पावर बन गया है। बाइडू का अर्नी 4.0 मॉडल है और कुछ नई कंपनियां हैं जिन्हें 6 लिटिल टाइगर्स कहते हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उधर अमेरिका भी पीछे नहीं है। स्टारगेट जैसी एक बड़ी योजना है करीब $500 बिलियन की नेक्स्ट जेन एआई सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर बनाने के लिए। 500 बिलियन, ये तो बहुत बड़े नंबर्स हैं। और ये सब सिर्फ थ्योरी या इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका असर असल दुनिया में दिखने भी लगा है ना? जैसे हेल्थ केयर में। हाँ बिल्कुल, हेल्थ केयर में एआई जैसे मेडिकल इमेजिंग है, उसमें गड़बड़ियां पकड़ने में मदद कर रहा है। जैसे फेफड़ों के अल्ट्रासाउंड में या पाचन तंत्र की जो रेयर बीमारियां होती हैं उनकी पहचान में। अच्छा, और सिर्फ डायग्नोसिस ही नहीं, एआई अब साइंटिफिक रिसर्च में भी हेल्प कर रहा है। एक स्टडी हुई थी जिसमें एआई ने उतनी ही अच्छी, मतलब नई और प्रैक्टिकल हाइपोथेसिस बनाई जितनी साइकोलॉजी के छात्र बनाते हैं। सच में? ये तो कमाल है। हाँ, और एआई पावर्ड एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। जैसे सिंथाबॉट नाम का एक सिस्टम है, वो लैब में अपने आप मॉलिक्यूल्स बना सकता है। वाह, मतलब रिसर्च का काम भी ऑटोमेट हो रहा है काफी हद तक। लेकिन ये सब अपनाने में चैलेंज भी तो होंगे। रिपोर्ट छिपी हुई लागतों की बात करती है, हिडन कॉस्ट्स। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अक्सर कंपनियों को एआई प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद पता चलता है कि उनका जो मौजूदा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपग्रेड करने में शुरुआती एआई बजट से 5 से 10 गुना ज्यादा पैसा लग सकता है। 5 से 10 गुना, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और ये कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। मतलब वो शुरू तो करना चाहते हैं पर ये कॉस्ट देखकर रुक जाते हैं। तो फिर इतनी तेजी से बदलते माहौल और इन चुनौतियों को देखते हुए कंपनियों को तैयारी कैसे करनी चाहिए? क्या सलाह है रिपोर्ट में? रिपोर्ट यही कहती है कि संगठनों को अपनी जो करंट कैपेबिलिटीज है उनका मूल्यांकन करना चाहिए फ्यूचर की जरूरतों के हिसाब से। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी कंपनी के कल्चर, अपने लोगों के स्किल्स और जो काम करने के तरीके हैं, प्रोसेस हैं, उनको भी बदलना होगा, अडेप्ट करना होगा। तो मतलब सिर्फ नया एआई टूल खरीद लेना काफी नहीं है, ये भी सोचना होगा कि लोग उसके साथ काम कैसे करेंगे, क्या टीम का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, ये सब। एग्जैक्टली।
और इसमें रिस्क और जो संभावित बाधाएं आ सकती हैं उनको मैप करना भी शामिल है। खास तौर पर ये देखना कि कैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज मिलकर कोई अनएक्सपेक्टेड कंपटीशन खड़ा कर सकती हैं या शायद नए मौके भी बना सकती हैं। अच्छा, तो वो जो पारंपरिक लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती थी, शायद उसका जमाना जा रहा है। अब जरूरत है ज्यादा डायनामिक एक्शन फ्रेमवर्क की, जो फटाफट बदलते हालात के हिसाब से एडजस्ट हो सके। ये बात तो सही है। तो कुल मिलाकर एआई और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज हमारे भविष्य को बहुत तेजी से और शायद हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से बदल रही हैं। मौके बहुत हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल मन में आता है, जैसे जैसे एआई ज्यादा ऑटोनोमस हो रहा है, मतलब खुद से फैसले ले रहा है, और हमारी जिंदगी और काम में इतना घुल मिल रहा है, तो हम ये कैसे पक्का करेंगे कि ये हमारे इंसानी मूल्यों, हमारी वैल्यूज के हिसाब से ही काम करे? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। और हम इस पर भरोसा कैसे बनाए रखेंगे, खास तौर पर जब हम ऐसे सिस्टम्स या शायद पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस की कल्पना कर रहे हैं जहां इंसानी निगरानी, ह्यूमन ओवरसाइट बहुत कम होगी या होगी ही नहीं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है, यकीनन।